हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है और पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने हाल्वास तथा लेनार्ड का प्रयोग देखा था, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम सब लोग इस चैप्टर के जो भी जितने भी ग्राफ हैं उन सभी को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो में बने जरूर रहिएगा, एक एक पॉइंट को हम समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक प्रेक्षण। तो प्रायोगिक प्रेक्षण का मतलब जब प्रयोग कर दिया गया तो उसमें क्या क्या रिजल्ट मिला वो चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो लेनार्ड के अनुसार जब किसी धातु धातु कौन सी, कैथोड, सी फॉर कैथोड, ए फॉर एनोड, यहाँ दो धातुएं हैं, एक एक ये है और एक ये, धातु प्लेट भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक लिया गया है विसर्जन नली और इसमें एक छोटा सा यहाँ पर हमको होल करना है जिससे अंदर कोई वायु ना बने, ठीक है, वायु कोई ना हो, वायु पूरी की पूरी वो निकल जाए। यहाँ पर हमने एक बल्ब लिया है या एक प्रकाश स्रोत लिया है। उस प्रकाश स्रोत से जब तरंगे निकलेंगी, प्रकाश तरंगे, तो वो अगर इस प्लेट पर पड़ेंगी, हम कैथोड प्लेट पर डालेंगे क्योंकि इसी पर डालेंगे तभी इलेक्ट्रॉन निकले थे, ये पिछले वीडियो में हमने बताया था। एनोड पर डालने पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, ठीक है। तो कैथोड प्लेट है और एक है एनोड प्लेट, इसके पास प्लस ज्यादा माइनस कम, इसके पास माइनस ज्यादा है प्लस कम, ठीक है। कैथोड सी, एनोड ए। और इस पर जैसे ही प्रकाश पड़ेगा हमको पता है इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ठीक। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे वो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है। कुछ इलेक्ट्रॉन तीव्रगामी जो अधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत के तुरंत एनोड प्लेट पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट पर पहुंचेगा तुरंत परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगी है, थोड़ी सी भी धारा आएगा तो बताएगा। अब एक कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन है जो पहुंच नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक बैटरी लगाए हैं, ठीक है, एक त्वरित विभव लगाए हैं। क्या लगाए भैया? एक त्वरित विभव। कैथोड का माइनस, एनोड को प्लस से जोड़ेंगे तब ये त्वरित विभव होगा। अगर कैथोड को प्लस से जोड़ेंगे, उल्टा जोड़ देंगे और एनोड को माइनस से, तो ये हो जाएगा मंदन विभव, ठीक है। आगे चल के देखेंगे। जैसे जोड़ेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन वापस आने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये माइनस इस ऋणावेश को, माइनस को ढकेल देगा और ये प्लस इसको खींच लेगा, जिससे पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन हमें एनोड प्लेट तक पहुंचते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। जब पहुंच जाएंगे पूरे तो धारा का प्रवाह एकदम नियत हो जाएगा, उसे संतृप्त धारा कहते हैं। अच्छा आगे देखते हैं। लेनार्ड के अनुसार जब किसी धातु यानी कि कैथोड के पृष्ठ पर जब प्रकाश धातु सी के पृष्ठ पर गिरता है तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है या हो जाती है। यह धारा प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। ये हमने बताया था पिछले वीडियो में और यहाँ पर भी पहले से ही समझाए थे। अब आगे, ये जो विद्युत धारा वो निम्न बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी, चलिए देखते हैं। जो सबसे पहला है वो प्लेटों ए और बी, ए और सी के बीच, ए और एनोड और कैथोड के बीच जो विभवांतर है उस पर। सेकंड, आपतित प्रकाश जिसको हम विकिरण के नाम से भी कह सकते हैं, कि तीव्रता पर, ये इसकी तीव्रता कितनी है। तीव्रता कहने का मतलब ये कितना उजाला उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, कितने ज्यादा फोटान दे रहा है, ये चीज। फिर आगे, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, यानी कि जो प्रकाश यूज हुआ वो किस रंग का है। और जो चौथा है वो प्रयुक्त प्रकाश संवेदनशील धातु, ये धातु प्लेट कौन सी है, ये सीजियम है या कोई अन्य धातु जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो पाएंगे कि नहीं, वो चीज देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम सब लोग देखने जा रहे हैं ए व सी के मध्य विभवांतर का प्रभाव, ठीक है। एसी के बीच जब विभवांतर आरोपित करते हैं, बैटरी लगाते हैं, तब क्या होता है। तो यदि एनोड ए पर विभव बढ़ाया जाए जैसा कि चित्र में है, चलिए ऊपर देख लेते हैं चित्र को भी साथ में, ठीक है, ये चित्र है हमारा। यदि एनोड पर हम विभव का मान बढ़ाते हैं तब क्या होता है, तो धारा का मान बढ़ता है। भाई विभव का काम क्या होता है, धारा को धक्का देना, जाहिर सी बात है। ये प्लस है, ये माइनस, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ढकेलेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी आएंगे, जाहिर सी बात है धारा बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन जैसे ही चलेंगे उसकी विपरीत दिशा में धारा चलती है। फिर आगे, तथा एक स्थिति में यह धारा नियत हो जाती है, स्थिर हो जाती है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये जो धारा है वो नियत हो जाती है। नियत हो जाती है अर्थात
कि विभव जो त्वरित विभव है का मान बढ़ने से भी धारा का मान नहीं बढ़ता है। भैया विभव का मान हम बढ़ाएंगे फिर भी धारा का मान नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए? ए नोड पर। जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले थे वो पूरे के पूरे ए नोड पर पहुंच गए। अब तो भाई धारा नियत हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे धारा का मान नहीं बढ़ता। भाई विभव त्वरित विभव का मान बढ़ाते हैं फिर भी धारा का मान नहीं बढ़ता है, क्योंकि सी से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर पहुंच जाते हैं, ए नोड पर पहुंच जाते हैं, जिससे धारा स्थिर हो जाती है। और यह धारा जो नियत धारा है संतृप्त धारा कहलाती है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक्स अक्ष पर हम त्वरित विभव लेते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र हमेशा एक्स अक्ष पर। और वाई अक्ष पर क्या लेते हैं हम? करंट, क्योंकि करंट पर करंट किस पर निर्भर है? विभव पर। ठीक है, विभव जैसे ही बढ़ाएंगे करंट बढ़ जाती है, लेकिन यहां पर कुछ केसेस अलग है ना। फिर आगे ग्राफ क्या होगा? हम विभव नहीं लगाएंगे फिर भी हमें धारा मिलती है कि नहीं मिलती है? भाई हमने सेल या बैटरी कब लगाई? जब वे इलेक्ट्रॉन जो पहुंच नहीं पा रहे थे उनको पहुंचाने के लिए हमने बैटरी लगाई है। इलेक्ट्रॉन तो कुछ ना कुछ पहुंच गए थे, जो तीव्रगामी थे वो पहुंच गए, यानी कुछ हमको करंट पहले से ही मिल जाती है। करंट हमको पहले से ही, हमने मान ली इतनी करंट पहले से ही मिल गई, और फिर इसके बाद जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे जो भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे हैं वो क्या होंगे? बैटरी लगाने से, विभव का मान बढ़ाने से ये धारा का मान बढ़ेगा थोड़ी देर, और फिर इसके बाद धारा क्या हो जाएगी? नियत हो जाएगी। ऐसा कब होगा? जब त्वरित विभव होगा, अर्थात कैथोड निगेटिव से और एनोड प्लेट पॉजिटिव से जुड़ी होगी। लेकिन इसका उल्टा, अगर हम कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ दें, एनोड को निगेटिव से जोड़ दें, तब क्या होगा? अगर हम कैथोड को क्या करें? प्लस से, एनोड को माइनस से जोड़ दें, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। तब ये जो प्लस वाली प्लेट है ये इलेक्ट्रॉन को जाने देगी? नहीं जाने देगी। ये इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो इनको ये खींचने लगेगा, ये माइनस होगा, ये ढकेलने लगेगा, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ए नोड पर नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो बहुत ताकतवर होंगे, वो पहुंच सकते हैं। एक दो इलेक्ट्रॉन की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो होगा क्या इसमें? जैसे ही हम कैथोड को पॉजिटिव से, एनोड को निगेटिव से जोड़ते हैं, तो ये कौन सा विभव हो जाता है? मंदन विभव हो जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे धारा का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। भाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे ही नहीं तो धारा का मान घटेगा। धारा का मान घटते 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 क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और जिस मंदन विभव पर धारा शून्य होगी उसको हम कहते हैं, उस मंदन विभव को हम सब लोग किस नाम से जानते हैं? निरोधी विभव से, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब अगला पॉइंट समझिए, यहाँ पर विभु नोट में है, इस इंपॉर्टेंट है नोट में चीजें जो लिखी है। विभवांतर आरोपित करने से पूर्व ही कुछ इलेक्ट्रॉन ए नोड पर पहले ही पहुंच जाते हैं। भाई हम विभवांतर आरोपित करते ही नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से ही पहुंच जाते हैं, जो पहली वाली लाइन की, इस वाली लाइन की है। ठीक है, जिससे हमें V बराबर 0 पर भी धारा यानी वोल्टेज नहीं था, विभवांतर नहीं था, फिर भी हमें क्या मिलती थी? धारा। फिर आगे चलते हैं, ये चीज समझते हैं। ये है क्या? निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल। करना क्या इसमें होता क्या है? ये एक मंदन विभव होता है, अर्थात कैथोड प्लस से, एनोड प्लेट माइनस से जुड़ी होती है। ये धारा को बहने से रोकता है, धारा यानी इलेक्ट्रॉन को रोकता है, इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देता। जैसे इलेक्ट्रॉन धातु से निकलेगा वो इसको अंदर की ओर खींच लेगा, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जैसे निकल गए, ताकतवर है, एनर्जी बहुत ज्यादा पा गए, वो पहुंच गए, तो धीरे धीरे मतलब एक दो पहुंचेंगे और फिर धीरे धीरे वो रुकना क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का जाना बंद हो जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन जाना बंद करेंगे एनोड पर, तुरंत के तुरंत धारा जीरो होगी। धारा जीरो होगी, जिस पर धारा जीरो हो जाएगी वही होगी हमारी निरोधी विभव। तो वह मंदन विभव जिस पर प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है, निरोधी विभव यानी V0 कहलाता है। क्लियर है बात भैया? इधर का विभव प्लस, इधर का विभव माइनस। ठीक है ना? तो ये ग्राफ देख लीजिए, ये ग्राफ है। देखिए धारा थोड़ी देर बढ़ने के बाद नियत हो जाएगी। जैसे नियत होगी ये संतृप्त धारा, और जैसे ही हम उल्टा देखेंगे, उल्टा जोड़ेंगे, यानी मंदन विभव की बात करेंगे, कैथोड प्लस एनोड माइनस, तो धीरे धीरे धारा क्या हो जाएगी? शून्य। धारा बहना ही बंद कर देगी। कुछ धारा पहले बहेंगी, जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे, भाई कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे जब हम बैटरी नहीं लगाएंगे, लेकिन जब हम बैटरी उल्टा जोड़ेंगे
उल्टा जोड़ेंगे तब क्या होगा, धीरे धीरे वो जो धारा इलेक्ट्रॉन जा रहे थे वो अब जाना बंद कर देंगे। एक ऐसी स्थिति आएगी इलेक्ट्रॉन जाना बंद कर देंगे, यानी धारा जीरो, और जिस विभव पर धारा जीरो होगा वो हमारा मंदन विभव अर्थात निरोधी विभव कहलाएगा। ठीक है, तो ये किन किन बातों पर निर्भर करता है? सबसे पहला, यह आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। सबसे मेन बात, ये केवल आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तुम चाहे जितने वाट का बल्ब लगाओ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस ये कलर को देखता है, कौन से कलर का बल्ब लगाए। फिर आगे, इस पर अधिकतम गतिज ऊर्जा, ध्यान दो, जो निरोधी विभव होता है, जो निरोधी विभव होता है उस पर, निरोधी विभव पर अधिकतम गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन भी एनोड पर नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, ये इस विभव के बाद से पहुंचेगा नहीं, इससे पहले वाले पर पहुंच गया था। ग्राफ में समझना है भैया, ग्राफ में समझना है, जिस विभव पर पहुंचना बंद ही कर दे, जाए ही नहीं, धीरे धीरे अभी तक जा रहे हैं, तो लेकिन ऐसा विभव आ गया कि जाना ही बंद कर दिया, उसने डायरेक्ट रोक ही दिया, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, निरोधी विभव। क्लियर है बात? ठीक है, एक ऐसा विभव होता है जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन के पास, लेकिन फिर भी ये जाने नहीं देता क्योंकि वोल्टेज अब बढ़ चुका है। ठीक है, समझ में आ रही बात? उल्टा मत सोचिए, वहां का अलग था यहाँ पर अलग था। ये ऐसा विभव होता है जो अधिकतम, जैसे विभव इतना होगा 10 वोल्ट 50 वोल्ट जैसे पहुंचेगा। ठीक है, जो निरोधी विभव 50 वोल्ट का है, 50 वोल्ट जैसे निरोधी विभव एकदम क्रॉस 50 वोल्ट जैसे हुआ, अब जाना बंद, 48 होगा चला जाएगा। ठीक है, तो चाहे जितना ताकतवर हो जा नहीं पाएगा। के मैक्सिमा बराबर 1/2 mv² मैक्सिमा, गतिज ऊर्जा अधिकतम, वेग उसका अधिकतम होगा, और जो कि किसके बराबर होगा, EV0 के बराबर होगा। भाई हमने एक फार्मूला पढ़ा था, W बराबर QV पढ़ा था ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा की बात हो रही है तो कार्य गतिज ऊर्जा में जाएगा, और आवेश इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन, और वोल्टेज हमारा निरोधी विभव होगा। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम सब लोग प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव पढ़ेंगे। प्रकाश की तीव्रता का मतलब क्या हुआ कि जो प्रकाश स्रोत है उसकी क्षमता क्या है, बल्ब कितने वाट का है, 10, 100 वाट, 50 वाट, 7 वाट, 9 वाट, 25 वाट, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो लेनार्ड के अनुसार जैसे जैसे तीव्रता यानी प्रकाश स्रोत की जो क्षमता है, पावर है, वाट है, ठीक है, तो पावर को अगर समय से भाग कराते हैं तो हमको मिलता क्या है, तीव्रता। I 2I 3I होती है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, समझना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है धारा बढ़ेगी। ठीक है, अतः प्रकाश धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे बल्ब के वाट की, बल्ब अधिकतम वाट वाले लगाए जा रहे हैं, तुरंत के तुरंत बल्ब जो धारा, वो यानी जो बल्ब है वो तेजी से चमकने लगा। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अधिक संख्या में चलने लगे, बढ़ने लगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने लगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। ठीक है, तो प्रकाश जो है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे एनोड पर, तो धारा भी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं जो प्रकाश धारा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, I अनुक्रमानुपाती तीव्रता। क्लियर है? अनुक्रमानुपाती का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे। तो ध्यान से देखिए, तीव्रता बढ़ाने पर धारा बढ़ती है, तो तीव्रता पर कौन निर्भर है, धारा, तो धारा को हम y अक्ष पर और तीव्रता को x अक्ष पर लेते हैं। ठीक है, तो तीव्रता अनुक्रमानुपाती का ग्राफ ऐसे ही तो बनता है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में बनता है अनुक्रमानुपाती का ग्राफ। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसे बनता है, जैसे जैसे हम तीव्रता बढ़ाएंगे, देखिए तीव्रता सामने की ओर जितना बढ़ रहा है ग्राफ उतना ऊपर, जैसे जैसे सामने बढ़ेगा ग्राफ ऊपर बढ़ता जाएगा, धारा मिलती जाएगी। यहां से समझते हैं। ठीक है, ये क्या है, पहले हमने क्या किया, I तीव्रता के लिए हमने क्या किया, धारा का मान निकाला। तो I तीव्रता के लिए जब तीव्रता हमने रख दी, मान लिए 100 वाट का बल्ब प्रयोग किया, तो धारा कुछ ऐसी प्रवाहित हुई, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ मिला, V0 पर। हमने तीव्रता बढ़ाई, 200 वाट का बल्ब यूज किया, तो धारा का तो मान बढ़ा, धारा अभी तक I1 थी,
अब धारा कितनी हो गई, I2 इतनी हो गई धारा का मान। भाई y अक्ष पर कौन लिया गया, धारा, x अक्ष पर कौन है, विभव है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने तीव्रता बढ़ाई है, वोल्टेज से हमसे कोई मतलब नहीं, हमने तीव्रता बढ़ाई। 100 वाट का बल्ब जब यूज किया तब धारा हमको I1 मिली, 200 वाट का यूज किया धारा बढ़ करके I2 हो गई, 300 वाट का यूज किया धारा बढ़ करके I3 हो गई। क्लियर है बात। तो धारा के मान बढ़ते हैं, धारा के मान बढ़ते हैं, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम अभी भी उतना ही होगा। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इस तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। धारा तीनों के तीनों आकर के ये मंदन विभव पर उल्टे डायरेक्शन में जब जोड़ा जाएगा तो तीव्रता आप चाहे जितने पावर का बल्ब लगाइए, उल्टा जैसे ही हम बैटरी को जोड़ेंगे तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा, इसी विभव पर धारा का प्रवाह रुकना बंद हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाना बंद कर देंगे, धारा प्रवाहित होना बंद कर देंगे। क्लियर है बात। तो चाहे ये बनाइए चाहे ये बनाइए, दोनों के दोनों सेम है। इससे ये जानकारी मिलेगी कि निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। आप चाहे 100 वाट का बल्ब यूज करें, चाहे 200 चाहे 300 वाट का, निरोधी विभव भैया फिक्स रहेगा। क्लियर। नोट में तीव्रता का मान बढ़ने से निरोधी विभव का मान नहीं बढ़ता है, एकदम फिक्स रहता है। तीव्रता ये है, ये निरोधी विभव V0 है, एकदम फिक्स है। निरोधी विभव अगर 10 वोल्ट है तो आप तीव्रता चाहे जितनी, आगे तीव्रता सामने बढ़ रही, तीव्रता चाहे जितनी बढ़ाइए, क्या हम ऊपर जा रहा है ग्राफ, नहीं, एकदम सीधा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर 100 वाट का बल्ब है तब भी तीव्रता फिक्स, निरोधी विभव कितना है V0। अब हमने 200 वाट का बल्ब किया, अभी भी कितना है V0। 300 वाट का बल्ब किया, अभी भी कितना है V0। क्लियर बात। ये हो जाएगा इसका ग्राफ। आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति का प्रभाव। आवृत्ति मतलब बल्ब अलग अलग प्रयोग किया जाए, अलग अलग रंग के प्रयोग किए जाए। जैसे बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा, तो लाल की तरंग दैर्ध्य ज्यादा तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम। बैंगनी की आवृत्ति क्या होती है, ज्यादा। बैंगनी रंग वाले प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा होती है, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाता है। पास ही में कण कंपन करते हैं, पास ही में कंपन करेंगे तो जाहिर सी बात है तेजी से कंपन करेंगे और ज्यादा करेंगे, और ये दूर दूर तक कंपन करते हैं तो जाहिर सी बात है तरंग दैर्ध्य की ज्यादा होती है, तो इसलिए कम कंपन कर पाते हैं। जो ये आवृत्ति होती है वो कम होती है, कंपनों की संख्या। तो लेनार्ड के अनुसार क्या है, इन्होंने इसमें क्या बताया, इन्होंने क्या किया, अब की बार पिछले वाले में तीव्रता की बात की। तीव्रता जब बढ़ाए घटाए तो आवृत्ति को नियत रखा, कुछ भी नहीं बदला, धातु नियत रखी, लेकिन केवल बल्ब के पावर वाट बदले। लेकिन इसमें क्या है, बल्ब का सेम पावर है, 100 वाट का ही बल्ब है। ठीक है, धातु भी सेम है, धातु भी नहीं बदल रहे हैं, केवल कौन बदल रहा है, बल्ब के रंग बदल रहे हैं। 100 वाट के ही बल्ब हैं और अलग अलग रंग के हैं। तो यदि प्रकाश की तीव्रता को नियत रखकर, यानी कि 100 वाट का ही बल्ब प्रयोग किया गया, आवृत्ति को परिवर्तित किया जाए, अलग अलग रंग का प्रकाश यूज किया जाए, तो प्रत्येक आवृत्ति के लिए निरोधी विभव परिवर्तित हो जाता है। अब भैया निरोधी विभव परिवर्तित हो जाता है, इसमें क्या परिवर्तित हो जाता है, निरोधी विभव। अब समझिए बात, ये ग्राफ है, ये हो गया इसका वोल्टेज, ये इधर हो गया हमारा मंदन विभव, ये हो गया त्वरित विभव, और ये करंट है। तीव्रता क्या है, नियत है, ये करंट इतनी मिल रही है। ठीक है, पावर भाई करंट किस पर निर्भर कर रही है, करंट तो आवृत्ति पर निर्भर कर नहीं रही है, करंट केवल किस पर निर्भर कर रही है, तीव्रता पर। 100 वाट तीव्रता, 100 वाट बल्ब के लिए कितना प्रकाश, कितनी धारा है, इतनी धारा है। 100 वाट प्रकाश के लिए कितनी धारा है, 100 वाट के बल्ब के लिए इतनी धारा है, फिक्स है। धारा 100 वाट के लिए इतनी है, चाहे वो लाल बल्ब का हो तब भी धारा इतनी, सफेद बल्ब बैंगनी है तब भी इतनी, और अगर गुलाबी है तब भी इतनी, और नीली है तब भी इतनी, और पीला है तब भी इतना ही रहेगा। धारा का मान फिक्स है, इतनी ही रहेगी, क्योंकि तीव्रता फिक्स है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ संतृप्त धारा का है। लेकिन जब हम पीछे की ओर ग्राफ में आते हैं, पीछे की ओर, तो क्या हो जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग मिलते हैं। पहली वाली तीव्रता के लिए V01, दूसरी वाली तीव्रता नहीं भैया, माफ कीजिए, आवृत्ति की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो जो न्यूमन है वो लाल रंग की, जब 100 वाट का बल्ब यूज किया गया वो भी लाल रंग का, तब कितना आया, V0, हमारा निरोधी विभव कम आया। और जैसे ही हमने यूज किया अलग रंग का, देखिए क्या आ रहा है, आवृत्ति, ये निरोधी विभव बढ़ा। आवृत्ति क्या है, आवृत्ति बढ़ाई हमने, इससे बड़ी की,
पहले लाल रंग की बजाय हमने नीला रंग प्रयोग किया, तब क्या हुई, इसका निरोधी विभव बढ़ा। और जैसे ही बैंगनी रंग किया तो ये निरोधी विभव का मान और बढ़ने लगा। हुआ क्या है ये चीज समझिए। तो ये चीज नोट में, आवृत्ति बढ़ने से आपतित प्रकाश की ऊर्जा बढ़ेगी। समझिए, आवृत्ति बढ़ने से आपतित प्रकाश की ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि E बराबर क्या पढ़ा गया, एच न्यू, आवृत्ति है ना। आवृत्ति बढ़ने से क्या बढ़े, ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश की ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन अधिकतम ऊर्जा से गति करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अधिकतम ऊर्जा पाएंगे। ऊर्जा किसको मिल रही है, धातु को, धातु की प्लेट को, कैथोड को, तो उसकी इलेक्ट्रॉन उसमें जो है, जो बाहर निकल रहे हैं उन्हीं को तो वो ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो आवृत्ति के बढ़ने से आपतित प्रकाश की ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन अधिकतम ऊर्जा से गति करेंगे, और इन्हें रोकने के लिए अधिकतम मंदन विभव लगाना पड़ेगा। निरोधी विभव का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रोकना। मंदन विभव का काम होता है इलेक्ट्रॉन को रोकना। तो जाहिर सी बात, अगर ऊर्जा ज्यादा है तो जाहिर सी बात है भैया कि उसको रोकने में और मेहनत लगेगी। क्लियर है, तो आवृत्ति का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो रोकने में मेहनत लगेगी, यानी निरोधी विभव का मान भी बढ़ता जाता है। क्लियर है ना बात। फिर आगे, आवृत्ति बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ती है, आवृत्ति तीव्रता बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, फोटॉनों की संख्या बढ़ती है। आवृत्ति के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन ही उतनी होंगे, इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे, ऊर्जा का मान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन उतने, ऊर्जा बढ़ाई तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ज्यादा पाएंगे। ठीक है, तो आवृत्ति के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ेगी तो जाहिर सी बात धारा नियत रहेगी। ठीक है, यानी आई, जो आई है वो केवल आई पर निर्भर करता है, तीव्रता पर, करंट तीव्रता पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है बात भैया। अगला पॉइंट थर्ड है, प्रत्येक धातु का एक निश्चित कार्यफलन होता। कार्यफलन का मतलब है जैसे हमने इसको ऊर्जा दी, तब इस कागज से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है उसको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है माइनस, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाएगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस होती है, उधारी लिए रहता है, वो उधार चुकाएगा तभी बाहर आएगा। तो हर एक धातु का कार्यफलन, ये पिछले वीडियो में हमने पहले वीडियो में बताया था, तो उसमें देख जरूर लीजिएगा, पिछले वीडियो है, सेकंड वीडियो भैया। तो प्रत्येक धातु की एक निश्चित कार्यफलन होता है। जाहिर सी बात, इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने में जो ऊर्जा व्यय होती है वही कार्यफलन है, जिसकी आवृत्ति न्यू नॉट भी निश्चित होती है। बात समझिए, जिस ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर निकलता है उस समय आवृत्ति क्या थी, उस समय उस ऊर्जा की आवृत्ति क्या थी भाई। हमने आवृत्ति का फार्मूला, ऊर्जा बराबर E बराबर एच न्यू नॉट, अगर हम न्यू नॉट देहली आवृत्ति है, वो आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और ई नॉट या डब्ल्यू नॉट लिखिए या फाई नॉट लिख दीजिए, ये होता है कार्यफलन, जितनी ऊर्जा व्यय होती है। ठीक है, क्लियर। कार्यफलन फिक्स है तो जाहिर सी बात आवृत्ति भी फिक्स होगी। जाहिर सी बात है उनका अलग अलग आवृत्ति, हर एक धातु के कार्यफलन अलग अलग और फिक्स होता है, और हर एक धातु का कार्यफलन अलग अलग होता है, फिक्स होता है। इसी प्रकार इसीलिए आवृत्ति भी क्या होती है, फिक्स होती है। यदि जैसे सीजियम की क्या होती है, सीजियम का कार्यफलन सबसे न्यूनतम होता है, तुरंत का तुरंत, जैसे ही प्रकाश डालोगे तुरंत इतना सुग्राही होता है कि इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन यही लोहे की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन देरी से निकलेंगे। ठीक है, थोड़ा ज्यादा कर्म करना पड़ेगा। यदि इस आवृत्ति से कम ऊर्जा का प्रकाश धातु पर आपतित तो होगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। कार्यफलन से कम ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। हमने बताया था जोकर और नौटंकी वाला भैया एग्जाम्पल, तो वहां पिछले वीडियो में जरूर से जरूर देखिए। यानी न्यू नॉट कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक, तो देहली आवृत्ति पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 0 होती है। यानी देहली आवृत्ति पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होती है, 0 होती है। ये चीज याद रखिए। ठीक है, आगे गतिज ऊर्जा कहिए या न्यू नॉट कहिए। ठीक है, समझ गए बात। आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ हम वैसे आगे के वीडियो में देखेंगे, जब आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण नेक्स्ट वीडियो में आएगा तब हम बताएंगे ये ग्राफ वास्तव में कैसे बना। तो ये हमने ले लिया y अक्ष पर क्या, गतिज ऊर्जा, और x अक्ष पर क्या लिया, आवृत्ति। क्या आवृत्ति और गतिज ऊर्जा में कोई संबंध है? अभी आवृत्ति और निरोधी विभव भी लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, आवृत्ति और गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा।
ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है, बात समझिए, बात समझिए, हर एक धातु की देहली आवृत्ति से ज्यादा, ध्यान से समझिए, न्यूनाट से कम अगर मान देंगे तो क्या बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन? नहीं निकलेगा। क्या गतिज ऊर्जा आएगी? इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं, तो गतिज ऊर्जा उसके पास कैसे आएगी? ठीक, तब वी नॉट का भी कोई प्रयोग नहीं। जब इलेक्ट्रॉन आएगा तभी वी नॉट आएगा, गतिज ऊर्जा आएगी। ठीक है, तो ये सबके लिए फिक्स होता है। ये कोई एक हमने धातु मान ली, कोई एक धातु है सीजियम है, उसके लिए ये इसकी देहली आवृत्ति है। अब इससे ज्यादा अगर आवृत्ति आप देंगे तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इससे कम देंगे नहीं निकलेगा। इधर ग्राफ खींचेंगे, गलत, इधर ही ग्राफ खींचेगा। ठीक है, आवृत्ति इधर ही ज्यादा, इधर ही ये ज्यादा आवृत्ति है, ये न्यूनतम आवृत्ति है, न्यूनाट। इससे कम दोगे ऊर्जा, इससे कम आवृत्ति वाली ऊर्जा आएगी, तो जाहिर सी बात है भैया इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं। तो ये थीटा है, और ये tan, अगर इसकी कोज्या हम इस पर से ज्या लेंगे तो tan थीटा बराबर h। कैसे है नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी गतिज ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध। ठीक है, तो एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसको हम देहली आवृत्ति कहते हैं। इससे ज्यादा की आवृत्ति आप देंगे तभी ये स्ट्रेट लाइन खींचेगी, तभी ये तभी ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अर्थात गतिज ऊर्जा आएगी। और एक चीज और है, आवृत्ति का मान कहां पर देखिए, यहां पर देखिए, गतिज ऊर्जा ये क्या है? हमारा कार्यफलन है। डब्ल्यू नॉट क्या है यहाँ पर? हमारा कार्यफलन। ठीक है, तो ये ग्राफ अभी थोड़ा सा समझने में दिक्कत है, नेक्स्ट वीडियो में एकदम क्लियर हो जाएगा, वहीं पर हम पूरा समझा देंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। अब क्योंकि आई जो है वो हमारी नियत है, आई मतलब तीव्रता नियत है, तो जाहिर सी बात है 100 वाट के लिए करंट अगर इतनी ही है तो आप चाहे जो भी रंग का प्रकाश यूज करें, धारा भैया इतनी ही रहेगी। अगर 10 एम्पियर है तो आप इतनी आवृत्ति पर भी 10 एम्पियर, आवृत्ति और बढ़ाते जाइए तब भी धारा 10 एम्पियर, और बढ़ाते जाइए तब भी धारा 10 एम्पियर होगी। ठीक है, अब 4 नंबर, प्रकाश सुग्राही धातु का प्रभाव। धातुएं कैसी हैं? मेन तो धातुएं हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगी कि नहीं, वो चीज देखता है। तो प्रत्येक धातुओं के भिन्न भिन्न देहली आवृत्ति या कार्यफलन होते हैं। ठीक, अतः इनको इनके भिन्न भिन्न निरोधी विभव भी होंगे। भाई जाहिर सी बात, आवृत्ति पर कौन निर्भर करता है? निरोधी विभव। क्लियर है बात? ऊर्जा ज्यादा आएगी तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, निरोधी विभव का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बीच ग्राफ कैसे बनेगा। ये हो जाएगा हमारा निरोधी विभव और ये हो जाएगी आवृत्ति। जो गतिज ऊर्जा के लिए आया था वही निरोधी विभव के लिए आएगा। ठीक है, बस एक चीज ये याद रखिए, अगर वहां पर क्या था W, वहां पर क्या था W ही था, W नॉट ही था, कार्यफलन ही था। यहाँ पर देखिए कार्यफलन ही था। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखेंगे ये का EV नॉट हो जाएगा, E बटे में आ जाएगा, यहाँ पर W नॉट के बटे में आ जाएगा, क्योंकि हमको भैया W बराबर क्या पढ़े हो? W बराबर पढ़े हो EV नॉट। अगर हमको V नॉट बराबर करेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा? W नॉट अपॉन कितना, V नॉट बराबर करेंगे तो W नॉट अपॉन कितना हो जाएगा? E। W नॉट अपॉन E क्या है? V नॉट। W नॉट अपॉन E क्या है? V नॉट। क्लियर है? W नॉट क्या है? कार्यफलन। अब एक निश्चित आवृत्ति, ये एक धातु A है, इसकी फिक्स आवृत्ति इतनी है, ये इसका आ गया, ये इसकी आगे देहली आवृत्ति। ये धातु B की देहली आवृत्ति है, इससे कम का प्रकाश आप डालेंगे, इससे कम आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। धातु C की देखिए, ये धातु C की है, सबसे अधिक सुग्राही कौन है? धातु A, इसकी क्योंकि देहली आवृत्ति इतनी है, कम ही ऊर्जा पर तुरंत इलेक्ट्रॉन आएंगे। सबसे ज्यादा इसको ज्यादा ऊर्जा, आवृत्ति जिसकी ज्यादा, ऊर्जा उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसकी आवृत्ति C वाले की आवृत्ति इतनी है, तो जाहिर सी बात इसको अधिक ऊर्जा दी जा रही है। तो ये एक ऐसी धातु की बात हो रही है, धातु C एक ऐसी धातु है जिसकी जो अधिकतम ऊर्जा लेकर के इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। एक चीज याद रखिए, ये तीनों के तीनों समांतर होंगे, और समांतर है तो जाहिर सी बात ये कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये ग्राफ YH को जहां पर काटेगा तो ये कहलाएगा इसका निरोधी विभव, मंदन विभव, उधर त्वरित विभव, नीचे मंदन विभव। ऋणात्मक भैया, ऋणात्मक ओर होता है कौन? मंदन विभव, और मंदन विभव ही क्या होता है? निरोधी विभव। ठीक है, तो ये निरोधी विभव इसके लिए हो गया। किस धातु के लिए? इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी ऊर्जा देकर के इतनी ही मेहनत करेगी। ठीक है, इसको इतनी ऊर्जा दी जा रही, इससे कम नहीं देंगे, इससे ज्यादा देंगे, तो इसको मेहनत भी इतनी ही करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। अगले वाले के लिए इसको इतनी ऊर्जा की आवृत्ति, इतनी आवृत्ति की ऊर्जा मिल रही है,
ठीक है, तो इसको भी और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि सभी के देख सकते हैं, सभी की क्या बढ़ रहे हैं, निरोधी विभव के मान बढ़ते हुए जा रहे हैं। सी वाले का निरोधी विभव इतना, बी वाले का इतना, ए वाले का इतना। ठीक है, समझ में आई बात? ये था इसके बीच ग्राफ। अब tan थीटा बराबर यहाँ के पर क्या हो जाएगा, h/e हो जाएगा। अब ये कैसे आया है, नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग देखेंगे, वहीं पर मिलते हैं। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर से जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर।